तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्रैक द शो के एपिसोड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिसने तहलका ही मचा दिया। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रैक द शो। तो अब सिर्फ 12 दिन रह गए हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के पार्ट 1 को रिलीज होने में, और अब तो मामला हमारा हॉकिंस से भी बाहर जा चुका है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है। पर लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 को आने में ऑलमोस्ट 4 साल लग गए, और इसीलिए जितनी भी पुराने सीजन की मेमोरीज थी वो फेड आउट होने लगी। तो इसीलिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक रिकैप होने वाली है स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए, और हम ये जानेंगे कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए और कैसे कैसे हुए ताकि स्ट्रेंजर थिंग्स 4 को देखने में कोई दिक्कत ना होए। ऑल्दो थोड़ा बहुत रिकैप हमको किसी भी वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग में मिल जाता है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि एक न्यू बिगिनर जो स्टार्ट कर रहा हो किसी भी वेब सीरीज़ को उसको पता चल सके सब कुछ। इसीलिए मैं थोड़ी बहुत आज आपकी हेल्प कर दूंगा सीजन 1, 2 और 3 को रिकैप करने में। और स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी स्टार्ट होती है 1980s में, जहाँ पे हॉकिंस जो कि इंडियाना स्टेट में होता है वहाँ के लोग विटनेस करते हैं सुपर नेचुरल फोर्सेज और गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट्स को। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की स्टार्टिंग होती है एक छोटा बच्चा जिसका नाम विल बायर्स होता है उसके सडनली एंड मिस्टीरियसली गायब हो जाने से। फिर बेसिकली सीजन 1 इसी पे बेस्ड है कि कैसे उसके फ्रेंड्स और उसके घर वाले मिलकर उसको ढूंढते हैं। तो जहाँ एक तरफ विल बायर्स के गायब होने के बाद शहर के लोग भी उसी तरीके से गायब होने लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विल बायर्स की माँ और उसका भाई जॉयस बायर्स एंड जोनाथन बायर्स हॉकिंस पुलिस की हेल्प से उसको ढूंढने में लग जाते हैं, और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं विल बायर्स के वो भी उसी को ढूंढने में लग जाते हैं। जब हमारी एंट्री होती है 11 की, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड होती है जिसके पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी की पावर्स होती हैं, जो कि उसको उसकी माँ पे हुए हुए एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मिलती है जब वो उसकी माँ के पेट में होती है। तो फिर जैसे ही 11 लेबोरेटरी से भागती है तो वो सीधा एनकाउंटर होता है उसका विल बायर्स के फ्रेंड्स के साथ, और जब विल बायर्स के फ्रेंड्स उसके साथ विल बायर को ढूंढने लग जाते हैं तो वो आगे जाके ये चीज़ डिस्कवर करते हैं कि 11 के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसके हेल्प से वो विल बायर्स को छुड़ा के लेके आ सकते हैं। तो वो पूरा सीज़न इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कैसे आगे जाके जो कि अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स हैं जिनको डेमोगॉर्गन नाम दिया गया है इस शो में, उसके साथ लड़के 11 विल बायर्स को छुड़ा के ले आती है। और सीज़न 1 की पूरी ओवरव्यू यही है। पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है हमारा सीज़न 2, जहाँ पे विल बायर्स को बचाने के बाद 11 गायब हो जाती है और उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं। तो जब हैलोवीन आता है तो उनके फ्रेंड्स को पता चलता है कि कुछ मिस्टीरियसली एक क्रिएचर उनके आसपास घूम रहा है, और फिर आगे जाके पता चलता है कि विल बायर्स को वो चीज़ें बैकलैश हो रही है जो उसने अपसाइड डाउन में देखी थी सीज़न 1 में। और फिर जब आगे जाके चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट होती हैं तो विल बायर्स के फ्रेंड्स जो कि हैं लूकस, माइक, स्टीव, मैक्स, तो इन सबको पता चलता है कि जो 11 है वो उनके आसपास ही है क्योंकि वो उसकी पावर्स को फील कर सकते हैं। तो आगे जाके ये चीज़ पता चलती है कि जो हॉपर होता है उसने 11 को छुपा के रखा होता है कहीं सेफ प्लेस पे। और फिर जब 11 को पता चलता है कि उसकी मदर जिंदा है तो वो वहाँ से भाग जाती है और एक दूसरे शहर चली जाती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे उसका इनकाउंटर होता है उसी की बहन के साथ जिसके पास भी उसी की जैसी पावर्स होती हैं बट इल्यूजन्स की होती हैं। फिर आगे जाके जब हॉकिन शहर में अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स तबाही मचाना स्टार्ट करते हैं तो 11 वहाँ पे आती है उनकी हेल्प करने के लिए। तो जहाँ पे सीज़न 1 में इन क्रिएचर्स को डेमोगॉर्गन्स नाम दिया था वहीं पे ये क्रिएचर्स चेंज हो जाते हैं और इनको उनके फ्रेंड्स नाम देते हैं डेमो डॉग्स, यानी कि हर एक क्रिएचर के अलग नाम है इनके पास। हाउ क्रिएटिव। इसीलिए तो स्ट्रेंजर थिंग्स नाम है इसका। हर चीज़ स्ट्रेंज हो जा रही है। व्हाट इज दिस। फिर सीजन के एंड में सबको ये पता चलता है कि जो रशियंस होते हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कुछ ऐसा पोर्टल खुलता है जिससे पैरेलल डायमेंशन के रास्ते खुल जाते हैं। और फिर हॉपर 11 की मदद से जो वर्म होल होता है पैरेलल डायमेंशन का उसको बंद कर देता है, और फिर यहीं पे सीजन 2 भी एंड हो जाता है। तो सीजन 3 टेक प्लेस करता है समर्स में, जहाँ पे जो मैक्स हारग्रोव है उसका भाई होता है बिल हारग्रोव, जिसकी हेल्प से पैरेलल डायमेंशन का एक क्रिएचर हमारे डायमेंशन में आ जाता है 11 से बदला लेने के लिए। और फिर सीजन 3 भी इसी के अराउंड इवॉल्व करता है कि कैसे जो रशियंस होते हैं वो अमेरिका में इन्वेड कर जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, और फिर वो एक मशीन बनाते हैं जिसकी हेल्प से वो डायरेक्टली एक पोर्टल खोल सकते हैं पैरेलल डायमेंशन का। फिर आगे जाके जब सारी चीज़ें हॉपर को पता चलती है तो वो रशियंस को रोकने में लग जाता है, और वहीं जो 11 के फ्रेंड्स होते हैं वो उस क्रिएचर को रोकने में लग जाते हैं। और फिर मानना पड़ेगा जिस हिसाब से इन क्रिएचर्स को दिखाया है लिटरली ऐसा लगता है कि सही में किसी पैरेलल डायमेंशन से आए हैं। और हर एक सीज़न में अलग अलग क्रिएचर्स दिखाए गए हैं। जैसे पहले सीज़न में था डेमोगॉर्गन, सेकंड सीज़न में था डेमो डॉग्स, और फिर थर्ड सीज़न में उन सब का जो होता है बेसिकली लीडर होता है वो आ जाता है हमारे पैरेलल डायमेंशन में, और वो एक मकड़ी की तरह दिखाया गया है, एक चिपचिपी मकड़ी जिसको
हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है 11 के लिए भी, क्योंकि उसकी पावर्स भी एक तरीके से ऐसे लिमिटेड होती हैं कि उसको कमज़ोर कर देती हैं अंदर से। फिर आगे जाके जो होपर होता है वो इसी चीज़ को पता लगाने में लग जाता है कि कैसे रशियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो आगे जाके उसी को रोकने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है रशियंस के आगे। और फिर वहीं दूसरी तरफ 11 और उसके फ्रेंड्स उस क्रिएचर को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और वहीं पे बिल हारग्रोव को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है उन सबको बचाने के लिए उस क्रिएचर से। और फाइनली सीजन 3 हमारा एंड होता है 2 सेक्रीफाइसेस के साथ, जहां बिल हारग्रोव का सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी था। वहीं दूसरी तरफ जब हॉपर की डेथ होती है तो ये चीज़ किसी ने भी नहीं सोची होती और ये एकदम ऑल ऑफ अ सडन होती है। तो ये चीज़ सेटबैक होती है ऑडियंस के लिए कि एकदम से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ हो जाना और उसी के साथ सीजन एंड होना। अनटिल नेटफ्लिक्स वालों ने सीजन 4 का टीजर रिलीज कर दिया और उसमें ये चीज़ रिवील कर दी कि नई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने फाइनली ये रिवील कर दिया कि नहीं, हॉपर ऐसे नहीं मर सकता इतनी इजीली, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे के पूरे शो के लिए। और उन्होंने ये चीज़ दिखाया कि वो रशिया में फंसा हुआ है रशियंस के बीच में और उनके साथ ही कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है एक्सपेरिमेंट। आई डोंट नो। मैंने पर्सनली जब ये शो स्टार्ट किया था तो शुरू में थोड़ी सी चीज़ें मुझे स्लो लगी और शो का पेस भी बहुत ज़्यादा स्लो लगा, जो ऑब्वियसली लगता ही है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते गए वैसे वैसे ही शो के साथ प्यार और उसके कैरेक्टर्स के साथ भी प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता गया। तो लिटरली मानना पड़ेगा कि छोटे छोटे बच्चों से कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग कराई गई है। और इंडिया में तो ये चीज़ शायद पॉसिबल ना हो कभी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को एक सेटिस्फैक्शन तो मिलती है ना कि इतनी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है, वो भी छोटे बच्चों के साथ। दैट इज़ कमेंडेबल। और यही जो कैरेक्टर्स के साथ प्यार है वो आगे भी शायद बरकरार रहेगा। देखते हैं क्या होता है सीजन 4 में। और अगर आप अमेज़ॉन के घने जंगलों में नहीं रहते हो तो आपको पता होगा कि सीजन 4 का पार्ट 1 आ रहा है मई 27 को और पार्ट 2 आ रहा है जुलाई 1 को, जिसमें से पूरे टोटल सीजन में तो 9 एपिसोड्स होंगे और पार्ट 1 में मेरे ख्याल से 4 एपिसोड्स होंगे और पार्ट 2 में 5 एपिसोड्स। और अगर बाई चांस आपने ये शो नहीं देखा या फिर कोई भी सीजन मिस कर दिया तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ये प्लीज़ कंप्लीट करें शो को, तभी सीजन 4 को देखने में मज़ा आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और ये तो बात हो गई शो के रीकैप की, और हम बात आगे भी करेंगे सीजन 4 के ट्रेलर की, लेकिन किसी और वीडियो में, और ऑब्वियसली पार्ट 1 के रिलीज़ होने से पहले ही करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ बताना स्ट्रेंजर थिंग्स पर। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब को टच करो, ग्रे बना दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।